नदीपुर गांव में गंगा का किनारा हर सुबह एक नई उम्मीद जगाता था। नदी की लहरें जैसे गांव वालों को कहती, हर दिन एक नया मौका है प्यार करने का, समझने का। गांव का मंदिर, जहां मंगलदास हर सुबह भक्ति भजनों की गंगा बहाते, नदीपुर की आत्मा था। खेतों की हरियाली और बरगद का पुराना पेड़ गांव को एक परिवार की तरह जोड़ते थे। लेकिन हरिया के छोटे से मिट्टी के घर में परिवार के नाम पर सिर्फ टूटे रिश्ते थे। संध्या 18 साल की, गांव की शान थी। वो सुबह मंदिर में मंगलदास के साथ पूजा करती, गंगा किनारे फूल चुनती और कमला के साथ खेतों में काम करती। गांव वाले कहते, संध्या है तो हरिया का घर रोशन है। लेकिन संध्या को लगता कि उसे हर पल अपनी जगह साबित करनी पड़ती है। वो चाहती थी कि कमला और हरिया उस पर गर्व करें, लेकिन अनजाने में वो नीलम को चोट पहुंचा देती थी। नीलम 16 साल की, एक खामोश साए की तरह थी। उसकी माँ राधा की मृत्यु 6 साल पहले हुई थी, जब नीलम सिर्फ 10 साल की थी। राधा एक हंसमुख औरत थी, जो नीलम को गंगा किनारे कहानियाँ सुनाती थी। वो नीलम को अपनी डायरी में छोटी छोटी बातें लिखना सिखाती थी। एक बरसात की रात, जब राधा गांव के बाहर दवा लेने गई, एक पेड़ गिरने से उसका निधन हो गया। नीलम उस रात को कभी नहीं भूली। वो अपने पिता हरिया के गले लगकर रोई थी और हरिया ने वादा किया था, मैं हमेशा तुझे संभालूंगा मेरी गुड़िया। लेकिन दुख ने हरिया को तोड़ दिया। वो दिन रात खेतों में काम करने लगा, जैसे मेहनत में अपने दर्द को भूलना चाहता हो। नीलम को अकेलापन खाने लगा। वो हर रात राधा की डायरी पढ़ती, जिसमें लिखा था, प्यार वह है जो कभी नहीं मरता। लेकिन हरिया की चुप्पी ने नीलम को और अकेला कर दिया। 1 साल बाद, जब गांव वालों ने हरिया को दूसरी शादी के लिए मनाया, तो उसने कमला से शादी कर ली। कमला, जो अपनी बेटी संध्या के साथ गांव में नई थी, ने नीलम को अपनाने की पूरी कोशिश की। वो नीलम के लिए खाना बनाती, उसकी चोटी गूंथती और रात को कहानियाँ सुनाती। लेकिन नीलम को लगता, यह मेरी माँ की जगह लेना चाहती है। मनमुटाव 1। हरिया धीरे धीरे नीलम से दूर होता गया। एक बार नीलम के जन्मदिन पर हरिया खेतों में काम में इतना व्यस्त था कि वह भूल गया। नीलम ने पूरे दिन इंतजार किया, लेकिन हरिया देर रात लौटा और थकान में सो गया। नीलम ने राधा की डायरी में लिखा, पिताजी को अब मेरी परवाह नहीं। कमला ने नीलम के लिए हलवा बनाया, लेकिन नीलम ने उसे ठुकरा दिया और कहा, एक्सप्लोडेड, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कमला की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने चुपचाप हलवा रख दिया। मनमुटाव 2। संध्या और नीलम का तकरार। संध्या और नीलम के बीच भी तनाव बढ़ता गया। एक दिन, जब संध्या गांव के बच्चों को नाच सिखा रही थी, नीलम ने कोशिश की, लेकिन ठोकर खा गई। संध्या ने हंसकर कहा, नीलम, तू तो हवा में भी उलझ जाती है। गांव वालों की हंसी ने नीलम का दिल तोड़ दिया। वो घर भाग गई और अपनी डायरी में लिखा, मैं इस परिवार में एक अजनबी हूँ। संध्या को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उसने सोचा, नीलम को तो हर बात बुरी लगती है। कमला ने नीलम को अपनाने की हर कोशिश की, लेकिन नीलम उसे ठुकराती रही। एक बार कमला ने नीलम के लिए राधा की तरह खीर बनाई। नीलम ने गुस्से में कहा, तुम मेरी माँ की नकल क्यों करती हो? मुझे तुम्हारा खाना नहीं चाहिए। कमला ने दुखी होकर कहा, मैं सिर्फ तुझे प्यार देना चाहती हूँ नीलम। लेकिन नीलम अपने कमरे में चली गई। हरिया ने कमला को समझाया, वो अभी छोटी है, समझ जाएगी। लेकिन कमला को लगता कि वो हर बार नाकाम हो रही है। गंगा पूजा के दिन संध्या ने मंदिर को फूलों से सजाया और दिया जलाया। गांव वालों ने उसकी तारीफ की और कमला ने गर्व से उसका माथा चूमा। नीलम, जो मंदिर के कोने में खड़ी थी, ने कमला से कहा, मैं भी माला बनाना चाहती हूँ। कमला ने प्यार से कहा, हाँ बेटी, अगली बार तू बनाएगी। लेकिन संध्या ने हंसते हुए कहा, नीलम, तू तो फूलों को भी डर से पकड़ती है। गांव वालों की हंसी ने नीलम का दिल तोड़ दिया। वो मंदिर से भागकर गंगा किनारे चली गई और रोते हुए नदी से पूछा, क्या मैं सच में इतनी कमजोर हूँ? कमला ने दोनों बेटियों के बीच की खटास को देखा। वो हर रात गंगा किनारे बैठकर प्रार्थना करती,
हे माँ गंगा, मेरे परिवार को एक कर दो। एक दिन वह मंगल दास के पास गई और बोली, मैं संध्या और नीलम को एक करना चाहती हूँ, लेकिन हर बार हार जाती हूँ। मंगल दास ने मुस्कुराकर कहा, परिवार का बंधन तब बनता है जब हर सदस्य एक दूसरे के दर्द को गले लगाए। दोनों को गंगा के किनारे एक प्राचीन मंदिर की यात्रा पर भेजो। वहाँ उन्हें एक दूसरे के लिए दिया जलाना है। कमला ने हरिया से बात की और हरिया ने कहा, शायद यह उनकी आखिरी उम्मीद है। सुरक्षा के लिए गांव के हंसमुख युवक रामू को भी साथ भेजा गया। संध्या तेजी से चलती, नीलम पीछे छूट जाती। रामू मजाक करता, अरे तुम दोनों बहनें हो या जंगल में रेस कर रही हो? लेकिन दोनों खामोश रहीं। पहले दिन रात को एक बरगद के पेड़ के नीचे रुककर संध्या ने आग जलाई। नीलम चुपचाप अपनी माँ की डायरी पढ़ने लगी। संध्या ने पूछा, तुझे घर में क्या तकलीफ है? माँ और पिताजी तुझसे इतना प्यार करते हैं। नीलम ने गुस्से में कहा, तुझे क्या पता, मेरी माँ को कोई नहीं भूल सकता। पिताजी ने मुझे भुला दिया। संध्या चुप हो गई। उस रात नीलम को सपना आया। राधा ने कहा, परिवार वह है जो तुझे गले लगाए, चाहे तो कितना भी टूटा हो। दूसरे दिन जंगल में संध्या ने नीलम को धीमा चलने के लिए ताना मारा, अगर तू ऐसे चलेगी तो हम कभी मंदिर नहीं पहुँचेंगे। नीलम ने जवाब दिया, मैं तेरे जैसी तेज नहीं हूँ, तो क्या? मुझे अकेला छोड़ दे। रामू ने बीच बचाव किया, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से मुंह फेर लिया। उस रात जब संध्या ने खाना बनाया, नीलम ने उसे खाने से मना कर दिया। मुझे भूख नहीं है, उसने कहा, लेकिन उसका पेट गुर्राने की आवाज ने उसे जेब में डाल दिया। संध्या ने चुपचाप उसकी थाली रख दी, लेकिन नीलम ने उसे अनदेखा किया। तीसरे दिन जंगल में एक तेज बारिश शुरू हुई। तीनों एक गुफा में छिप गए। नीलम का थैला, जिसमें उसकी माँ की डायरी थी, बारिश में बहने लगा। वह रोते हुए उसे बचाने दौड़ी। संध्या ने उसे रोका, लेकिन नीलम चीखी, यह मेरी माँ की आखिरी निशानी है। तुझे क्या पता इसकी कीमत? संध्या ने गुस्से में कहा, मैं हर बार तुझे बचाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन तुझे सिर्फ शिकायत करनी। गुफा में जब नीलम ने डायरी खोली तो उसमें एक पन्ना गीला हो चुका था। उसने संध्या पर इल्जाम लगाया, अगर तू मुझे रोक न देती तो यह नहीं होता। संध्या ने जवाब दिया, मैं तुझे बारिश में मरने से बचा रही थी। समाधान की शुरुआत। उस रात गुफा में बैठकर संध्या ने नीलम से अपने दिल की बात कही। मुझे हमेशा लगता है कि मुझे माँ और पिताजी का प्यार कमाना पड़ता है। मैं हंसती हूँ, काम करती हूँ ताकि वे मुझे छोड़ न दें, लेकिन तुझे देखकर लगता है कि मैं गलत हूँ। नीलम ने पहली बार संध्या के डर को समझा। उसने कहा, मुझे लगा पिताजी सिर्फ तुझे चाहते हैं, लेकिन शायद वे भी टूटे हुए हैं। रामू ने हंसकर कहा, अरे तुम दोनों एक दूसरे को समझने लगी, अब बस थोड़ा और प्यार चाहिए। आध्यात्मिक क्षण। अगले दिन गंगा किनारे एक छोटे से मंदिर में नीलम ने एक सपना देखा। राधा ने कहा, गंगा की तरह बह, जो हर कंकड़ को गले लगाती है। संध्या ने नीलम को गंगा किनारे ध्यान करने के लिए प्रेरित किया। दोनों ने एक दूसरे के लिए एक छोटा सा फूल गंगा में बहाया, जो उनके मनमुटाव को बहाने का प्रतीक था। यात्रा के चौथे दिन जंगल में एक बाढ़ आ गई। संध्या, नीलम और रामू एक पेड़ पर चढ़ गए, लेकिन नीलम का पैर फिसल गया। संध्या ने उसे पकड़ा और कहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी नीलम। नीलम ने संध्या की आंखों में अपनापन देखा। उस रात जब बाढ़ थम गई, दोनों ने एक दूसरे के दर्द को साझा किया। नीलम ने बताया, मुझे डर था कि पिताजी और माँ मुझे भूल जाएंगे। संध्या ने कहा, मुझे डर था कि अगर मैं चमकी न रही तो माँ मुझे प्यार नहीं करेगी। समाधान। एक प्राचीन मंदिर पहुँचने पर नीलम ने संध्या को अपनी माँ की डायरी दिखाई। उसमें लिखा था, परिवार वो है जो तुझे गले लगाए, चाहे तू कितना भी टूटा हो। संध्या ने कहा, मैं तेरी माँ की जगह नहीं लेना चाहती नीलम, मैं सिर्फ तेरी बहन बनना चाहती हूँ। नीलम ने पहली बार संध्या को गले लगाया। मंदिर में एक छोटा सा दिया और तेल का कटोरा था। मंगल दास ने कहा था, ये दिया सिर्फ वही जला सकता है
जो अपने परिवार के लिए बिना शर्त प्यार दे। संध्या ने नीलम को दिया थमाया और कहा, तू जलाएगी। नीलम ने कांपते हाथों से दिया जलाया और एक तेज रोशनी मंदिर में फैल गई। उसने कमला, हरिया और संध्या के लिए प्रार्थना की। संध्या ने भी नीलम और पूरे परिवार के लिए प्रार्थना की। रामू ने हंसकर कहा, लो, अब तुम दोनों सगी बहनें बन गईं। गांव लौटने पर कमला और हरिया गंगा किनारे उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। नीलम ने हरिया को गले लगाया और कहा, पिताजी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको गलत समझा। हरिया की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, नहीं गुड़िया, मैंने तुझे अकेला छोड़ दिया, अब हम फिर से एक होंगे। कमला ने दोनों बेटियों को गले लगाया और कहा, मैंने हमेशा तुम दोनों को एक बेटी की तरह प्यार किया। कमला ने नीलम के लिए राधा की तरह खीर बनाई और इस बार नीलम ने उसे खाया और कहा, यह मेरी माँ की खीर जैसी है। गंगा पूजा के दिन संध्या और नीलम ने मिलकर मंदिर में दिया जलाया। कमला ने माला बनाई और हरिया ने गांव वालों को उनकी कहानी सुनाई। मंगलदास ने कहा, परिवार वह नहीं जो सिर्फ खून से बनता है, परिवार वह है जो प्यार, विश्वास और एक दूसरे के दर्द को समझने से बनता है। मोटिवेशनल संदेश। संध्या और नीलम की कहानी हमें सिखाती है कि मनमुटाव रिश्तों का हिस्सा है, लेकिन प्यार, संवाद और हिम्मत से हर टूटा रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। जैसे गंगा हर कंकड़ को गले लगाती है, वैसे ही हमें अपने परिवार को बिना शर्त प्यार देना चाहिए। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतर और भावनात्मक कहानियाँ लाने की प्रेरणा देती है। जब आप शेयर करते हैं तो ये कहानी और लोगों तक पहुंचती है, जिससे किसी के चेहरे पर मुस्कान आ सकती है या किसी के जीवन में बदलाव आ सकता है। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। आइए मिलकर इस चैनल को एक सकारात्मक और प्रेरणादायक जगह बनाते हैं।